दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जितना दूसरों के पीछे भागते हैं, लोग उतना ही उनसे दूर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग बगैर ज्यादा कोशिश के दूसरों की तवज्जो, इज्जत और दिलचस्पी हासिल कर लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? हकीकत यह है कि इंसानी दिमाग हमेशा सीधी बात से कायल नहीं होता। कई बार जब आप किसी चीज पर ज्यादा जोर देते हैं, उसके बारे में ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो वो आपसे दूर होने लगती है। लेकिन जब आप एक कदम पीछे हटते हैं, तो वही चीज आपकी तरफ बढ़ने लगती है। इस नफसियाती असूल को रिवर्स साइकोलॉजी कहा जाता है। लेकिन याद रखें, ये वीडियो किसी को धोखा देने या उसके जज्बात से खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये समझना है कि लोग मज़ाहमत क्यों करते हैं, लोगों की तवज्जो कैसे हासिल की जाती है, और बाज़ औक़ात कम जोर लगाने से, कम कोशिश करने से ज्यादा बेहतर नतीजे क्यों मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, आपकी बात तवज्जो से सुने, आपको वैल्यू दें और आप अपनी शख्सियत में ऐसा एतमाद पैदा करें जो दूसरों पर मुस्बत असर छोड़े, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। आज हम रिवर्स साइकोलॉजी के 10 ऐसे कवानीन जानेंगे जो ताल्लुकात, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और जाती जिंदगी में आपको ज्यादा मौसर, बावकार और बाएतमाद बनाने में मदद दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले कानून से। कानून नंबर 1, द लॉ ऑफ रिवर्स डिजायर। इंसानी नफ्सियात का एक दिलचस्प असूल ये है कि जब हम किसी चीज, रिश्ते या इंसान को हासिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, तो अक्सर वो हमसे दूर होने लगता है। वजह ये नहीं है कि ख्वाहिश गलत है, बल्कि इसलिए कि जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश हमारे रवैये में बेचैनी पैदा कर देती है और लोग उस बेचैनी को महसूस कर लेते हैं। जब किसी को ये एहसास हो जाए कि आप उसकी तवज्जो, उसकी मंजूरी या मौजूदगी के मोहताज हैं, तो गैर महसूस तरीके से आपकी अहमियत कम होने लगती है। इसके बरक्स, जो शख्स अपनी जिंदगी, अपने मकसद और अपनी जात पर तवज्जो देता है, वो ज्यादा पुरएतमाद और पुरकशिश नजर आता है। फर्ज करें आप हर वक्त किसी को मैसेज भेजते हैं, हर मुलाकात में पहल आप ही करते हैं और हर खामोशी पर परेशान हो जाते हैं। इससे ताल्लुक का तवाजुन बिगड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपनी हदूद कायम रखें, अपनी जिंदगी में मसरूफ रहें और अपनी खुशी को सिर्फ दूसरों से वाबस्ता ना करें, तो लोग खुद आपकी मौजूदगी की कदर करने लगते हैं। इस कानून का असल सबक यह है कि दूसरों को हासिल करने के बजाय खुद को बेहतर बनाएं। जब आप अपनी कदर खुद पहचान लेते हैं, तो दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देती है। कानून नंबर 2, द लॉ ऑफ फॉरबिडन फ्रूट। इंसानी ज़हन की एक दिलचस्प हकीकत यह है कि जिस चीज तक रसाई महदूद कर दी जाए, वही ज्यादा कीमती और पुरकशिश महसूस होने लगती है। नफ्सियात में इसकी वजह यह बताई जाती है कि जब इंसान को लगता है कि उसकी आजादी महदूद हो रही है, तो उसके अंदर उसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश बढ़ जाती है। लेकिन इस असूल का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर लोगों को नजरअंदाज करें या मसनूई तौर पर खुद को पुरइसरार बनाएं। ऐसा रवैया वक्ती तवज्जो तो हासिल कर सकता है, मगर एतमाद को नुकसान पहुंचाता है। इस कानून का दुरुस्त इस्तेमाल यह है कि अपनी जिंदगी की हर बात, हर मंसूबा और हर कामयाबी हर एक के सामने फौरन ज़ाहिर न करें। बावकार लोग अपनी निजी जिंदगी की मुनासिब हदूद कायम रखते हैं और यही हदूद उनकी शख्सियत में वकार और कशिश पैदा करती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप हर कामयाबी का शोर मचाने के बजाय खामोशी से मेहनत करें और नताइज खुद बोलने दे, तो लोग खुद जानना चाहेंगे कि आपने ये मकाम कैसे हासिल किया है। याद रखिए, असल कशिश मसनूई राज बनाने में नहीं, बल्कि मजबूत किरदार, मुतवाजन रवैये और मुनासिब हदूद कायम रखने में है। जब लोग आपकी शख्सियत में गहराई महसूस करते हैं, तो वो सिर्फ आपकी बातों में नहीं, बल्कि आपकी शख्सियत में भी दिलचस्पी लेने लगते हैं। कानून नंबर 3, द लॉ ऑफ रिवर्स प्रेशर। जितना ज्यादा आप किसी को कैल करने, मनवाने या बदलने की कोशिश करते हैं, उतना ही उसके अंदर मज़ाहमत पैदा होने लगती है। इंसानी ज़हन अपनी आजादी को बहुत अहम समझता है, इसलिए जब उसे दबाव महसूस होता है, तो वो लाशऊरी तौर पर मुखालफत करने लगता है, चाहे आपकी बात दुरुस्त ही क्यों ना हो। इसलिए मौसर लोग बहस जीतने के बजाय सोचने का मौका देते हैं। वो अपनी राय थोपने के बजाय सवाल पूछते हैं और दूसरे को खुद नतीजा अखज़ करने देते हैं। इस कानून का फायदा यह है कि आप कम बोल कर भी ज्यादा असर छोड़ सकते हैं। अगली बार किसी को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसे सोचने की आजादी दें। अक्सर लोग वही फैसला ज्यादा एतमाद से कबूल करते हैं जिसे वो अपना फैसला समझते हैं। कानून नंबर 4, द लॉ ऑफ स्टेप्ड बैक लीडर। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक मजबूत लीडर वो होता है जो हर फैसला खुद करे, हर काम पर नजर रखे और हर वक्त दूसरों को हिदायत देता रहे। लेकिन कामयाब क़यादत की नफ्सियात इसके बरक्स है। हकीकी लीडर हर काम खुद करने के बजाय दूसरों पर एतमाद करता है, उन्हें जिम्मेदारी देता है और अपनी सलाहियत साबित करने का मौका फराहम करता है। जब आप हर फैसला खुद करते हैं, तो लोग सिर्फ आपकी हिदायत पर अमल करते हैं, लेकिन उनकी अपनी सोच, तख्लीकी सलाहियत और खुद एतमादी आहिस्ता कम होने लगती है। इसके बरक्स, जब आप एक कदम पीछे हटकर दूसरों को फैसलों में शरीक करते हैं, तो वो खुद को टीम का अहम हिस्सा महसूस करते हैं। यही एहसास उनमें जिम्मेदारी, वफादारी और बेहतर कारकर्दगी पैदा करता है। यह असूल सिर्फ दफ्तर या कारोबार तक महदूद नहीं, बल्कि घर, दोस्ती और
अस्तवाजी तल्लुकात में भी यकसा मौसर है। हर वक्त दूसरों को कंट्रोल करने के बजाय उनकी राय सुने, उन पर एतमाद करें और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका दें। याद रखें, बेहतरीन लीडर वो नहीं जिसके बगैर कोई काम ना हो सके, बल्कि वो है जो अपनी मौजूदगी में दूसरों को भी मजबूत, बाएतमाद और खुद मुख्तियार बना दे। यही क़यादत देरपा एहतराम पैदा करती है, जबकि सिर्फ कंट्रोल वक्ती इताअत तो हासिल कर सकता है लेकिन दिल नहीं जीत सकता। कानून नंबर 5, द लॉ ऑफ इमोशनल विथड्रॉल। हर ताल्लुक में मुसलसल तवज्जो और दस्तयाबी जरूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात थोड़ा सा जज्बाती फासला दोनों अफराद के ताल्लुक को मजबूत करता है, लेकिन इसका मतलब सजा देना या जानबूझकर नजरअंदाज करना नहीं, बल्कि अपनी इज्जत, हदूद और ज़हनी सुकून को बरकरार रखना है। अगर कोई शख्स आपकी कोशिशों की कदर नहीं कर रहा तो हर वक्त खुद को साबित करने के बजाय अपनी तवज्जो अपनी जिंदगी, काम और शख्सियत की तरफ ले आएं। जब आप अपनी खुशी को दूसरों के रवैये से आजाद कर लेते हैं तो आप ज्यादा पुरएतमाद नजर आते हैं। इस कानून का असल सबक यह है कि तल्लुकात जरूरत से नहीं बल्कि बामी एहतराम और आजादाना इंतखाब से मजबूत बनते हैं। जब आप खुद अपनी कदर करते हैं तो दूसरों के लिए भी आपकी कदर करना आसान हो जाता है। कानून नंबर 6, द लॉ ऑफ स्ट्रेटेजिक कंसेशन। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हर बहस जीत लेना, हर बात मनवा लेना और कभी पीछे ना हटना ही ताकत की निशानी है, लेकिन नफ्सियात हमें बताती है कि हकीकी ताकत हर वक्त जीतने में नहीं बल्कि ये जानने में है कि कब नरमी इख्तियार करनी है। बाज़ औक़ात एक छोटी सी रायत मुस्तकबिल में बड़े एतमाद, मजबूत ताल्लुक और ज्यादा असर व रसूख का सबब बन जाती है। जब आप हर बात पर जिद नहीं करते और दूसरों की राय सुनने के लिए तैयार रहते हैं तो सामने वाला खुद को काबिल एहतराम महसूस करता है। यही एहसास उसके अंदर आपके लिए एतमाद और ताउन पैदा करता है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने असूल, खुददारी या हक से दस्तबरदार हो जाएं, बल्कि सिर्फ ये है कि गैर जरूरी बहस में अपनी तवानाई ज़ाय करने के बजाय असल मकसद पर तवज्जो रखें। फर्ज करें किसी दफ्तर में दो साथी एक मंसूबे पर इख्तलाफ रखते हैं। अगर एक शख्स हर कीमत पर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे तो तनाज़ा बढ़ सकता है, लेकिन अगर वो किसी एक छोटे नुक्ते पर रियायत देकर मुश्तरका मकसद पर तवज्जो दे तो न सिर्फ मसला आसानी से हल हो जाता है बल्कि बामी एतमाद भी मजबूत होता है। याद रखें, हर जंग लड़ना दानिशमंदी नहीं होती। कामयाब लोग अपनी तवानाई सिर्फ उन मामलात पर खर्च करते हैं जो वाकया अहम हो। यही हिकमत अमली उन्हें दूसरों से मुमताज बनाती है, क्योंकि असल ताकत जिद में नहीं बल्कि वक्त पर सही फैसला करने में होती है। कानून नंबर 7, द लॉ ऑफ प्लांटेड सीड। हर सच को फौरन मनवाना जरूरी नहीं होता और ना ही हर अच्छी बात का असर उसी लम्हे ज़ाहिर होता है। इंसानी ज़हन अक्सर उन ख्यालात को ज्यादा गहराई से कबूल करता है जिन्हें उसे खुद समझने और अपनाने का मौका मिले। इसलिए एक अच्छा ख्याल बीज की तरह होता है जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़हन में जगह पकड़ता है और मजबूत हो जाता है। अगर आप किसी पर अपनी राय जबरदस्ती मुसल्लत करेंगे, मुसलसल दलाइल देंगे या हर कीमत पर उसे कैल करने की कोशिश करते रहेंगे तो उसके अंदर मज़ामत पैदा होने का इम्कान बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा सवाल पूछ लें, एक हकीकत बयान कर दें या कुछ सोचने पर मजबूर कर देने वाली मिसाल दे दें तो दूसरा शख्स खुद उस पर गौर करना शुरू कर देता है। जब इंसान किसी नतीजे तक अपनी सोच से पहुंचता है तो वो उस पर ज्यादा मजबूती से कायम रहता है। इस कानून का फायदा यह है कि आप बगैर बहस किए भी मुस्बत असर डाल सकते हैं, चाहे आप वालिदैन हो, उस्ताद हो, लीडर हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो। लोगों को सोचने की आजादी दें। हर बात का जवाब फौरन देने के बजाय कभी कभी खामोशी और वक्त को भी अपना किरदार अदा करने दें। याद रखें, जबरदस्ती लगाया गया ख्याल जल्द भुला दिया जाता है, लेकिन ज़हन में बोया गया ख्याल अक्सर शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। इसलिए लोगों को बदलने के बजाय उनके ज़हन में एक मुस्बत बीज बोएं, क्योंकि वक्त के साथ वही बीज मजबूत सोच और पायदार तब्दीली में तब्दील हो सकता है। कानून नंबर 8, द लॉ ऑफ मिरर डायनामिक्स। इंसान लाशऊरी तौर पर दूसरों के जज्बात, लहजे और रवैयों का अक्स बन जाता है। अगर आप हर वक्त गुस्से, शिकायत या बेचैनी में रहेंगे तो यही कैफियत दूसरों तक भी मुंतकिल होगी। लेकिन अगर आप पुरसकून, बाएतमाद और बावकार रहें तो अक्सर सामने वाला भी उसी अंदाज में रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देता है। इस कानून का मतलब दूसरों की नकल करना नहीं बल्कि ऐसा रवैया अपनाना है जो आप दूसरों से देखना चाहते हैं। एहतराम दें तो एहतराम मिलने के इम्कानात बढ़ते हैं, एतमाद दिखाएं तो एतमाद पैदा होता है और सुकून इख्तियार करें तो गुफ्तगू भी ज्यादा मुस्बत हो जाती है। याद रखें, कई बार लोगों को बदलने का सबसे मुअस्सर तरीका खुद अपने रवैये को बदलना होता है। कानून नंबर 9, द लॉ ऑफ कैलिब्रेटेड एब्सेंस। हम अक्सर ये समझते हैं कि हर वक्त दस्तयाब रहना मोहब्बत, वफादारी या अच्छे ताल्लुक की निशानी है, लेकिन इंसानी नफ्सियात बताती है कि किसी भी चीज की कदर उस वक्त ज्यादा महसूस होती है जब उसकी मौजूदगी मुसलसल न हो। यही वजह है कि मुतवाज़न गैर मौजूदगी बाज़ औक़ात मौजूदगी से ज्यादा मुअस्सर साबित होती है। इस कानून का मतलब
हरगिज़ ये नहीं है कि आप जानबूझ कर लोगों को नजरअंदाज करें या मसनूई तौर पर दूरी इख्तियार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपनी पूरी जिंदगी किसी एक शख्स, ताल्लुक या मंजूरी के गिर्द न घुमाएं। जब आपके अपने मकासद, मसरूफियात और हदूद होती हैं तो लोग आपकी मौजूदगी को ज्यादा अहमियत देते हैं। फर्ज करें आप हर कॉल, हर मैसेज और हर दावत पर फौरन दस्तयाब हो जाते हैं, ऐसा लोग इसे मामूल समझने लगते हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरजीहात के मुताबिक मुतवाजन अंदाज में वक्त दें तो आपकी मौजूदगी की कदर बढ़ जाती है। याद रखिए, इज्जत हमेशा तवाजुन से पैदा होती है, इंतहाओं से नहीं। जब आप अपनी जिंदगी को दूसरों के बजाय अपने मकसद के गिर्द मुनज़्ज़म करते हैं तो लोग आपके वक्त, आपकी तवज्जो और आपकी शख्सियत की ज्यादा कदर करने लगते हैं। कानून नंबर 10, द लॉ ऑफ एग्रीड अपॉन फ्रेम। कामयाब लोग गुफ्तगू जीतने की कोशिश नहीं करते, बल्कि पहले गुफ्तगू का रुख मुतय्यन करते हैं। नफ्सियात में इसे फ्रेम कहा जाता है, यानी वो जाविया जिससे दोनों फरीक किसी मसले को देखते हैं। अगर इब्तदाई में मुश्तरका बुनियाद कायम हो जाए तो इख्तलाफ भी आसानी से हल हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी से फौरन बहस शुरू करने के बजाय पहले इस बात पर इत्तफाक करें कि हम दोनों इस मसले का बेहतरीन हल चाहते हैं, तो गुफ्तगू का माहौल बदल जाता है। अब मकसद एक दूसरे को हराना नहीं, बल्कि मसला हल करना बन जाता है। ये असूल तल्लुकात, कारोबार, लीडरशिप और रोजमर्रा की जिंदगी, हत्ता के तल्लुकात में भी मौसर है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। याद रखिए, असल असर अल्फाज की ताकत में नहीं, बल्कि उस माहौल में होता है जो आप गुफ्तगू के आगाज में पैदा करते हैं। मुश्तरका मकसद पर इत्तफाक इख्तलाफ को भी एहतराम के साथ हल करने का रास्ता खोल देता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने रिवर्स साइकोलॉजी के 10 ऐसे असूल समझे जो हमें ये सिखाते हैं कि हकीकी असर और रसूख शोर, दबाव या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि समझदारी, खुद एतमादी और मुतवाज़न रवैये से पैदा होता है। ख्वाहिश को काबू में रखना, गैर जरूरी दबाव से बचना, दूसरों को सोचने का मौका देना, अपनी हदूद कायम रखना और एहतराम के साथ गुफ्तगू करना, ये सब आदतें न सिर्फ तल्लुकात को बेहतर बनाती हैं बल्कि शख्सियत को भी मजबूत बनाती हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात याद रखना जरूरी है, इस वीडियो का मकसद किसी को धोखा देना, जज्बाती तौर पर काबू करना या लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं है। अगर इन असूलों को दूसरों का इस्तेसाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये न सिर्फ तल्लुकात को नुकसान पहुँचाते हैं बल्कि आपकी अपनी शख्सियत पर भी मनफी असर डालते हैं। असल ताकत इस बात में नहीं है कि आप पहले खुद को बेहतर बनाएं, फिर आपका रवैया खुद ब खुद दूसरों पर मुस्बत असर डालेगा। अगर आपने आज की वीडियो से एक भी असूल सीखा है जो आपकी जिंदगी, तल्लुकात या शख्सियत को बेहतर बना सकता है तो उसे सिर्फ सुनकर न छोड़ें बल्कि अमली तौर पर आजमाएं। तब्दीली हमेशा इल्म से नहीं बल्कि अमल से आती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें। और अगर आप इंसानी नफ्सियात, रवैयों और तल्लुकात पर ऐसी गहरी मगर आसान वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए नफ्सियाती असूल और एक नई सोच के साथ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।